हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के नेक्स्ट लेक्चर की। और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे CX बॉन्ड नेचर का, कि CX जैसे हेडिंग पड़ा हुआ आपका नेचर ऑफ CX बॉन्ड। उसके साथ जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है उन्हें वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और ये सारा चैप्टर आपका सीक्वेंस में चल रहा है, तो अगर आपको उनको लिंक ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और हिंट डालिए नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, चलो। तो देखो सर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंतर्गत। तो हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? कार्बन और हेलोजन से बना हुआ बॉन्ड। तो अपने को जानना है कि भाई CX बॉन्ड का नेचर क्या होता है। तो देखो, जो CX बॉन्ड का नेचर होता है, तो पहली बात तो जान लो, C फॉर क्या है भाई? कार्बन, और X फॉर क्या है? हेलोजन। तो C फॉर क्या है भाई? दिस इज द कार्बन एटम एंड X क्या है भाई? हेलोजन एटम। अब हेलोजन किसको बोलते हैं भाई? हेलोजन हम लोग बोलते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट को। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजन एटम। कौन कौन से होते हैं ये हो सकता है भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, इनमें से कोई भी हो सकता है। अच्छा, अब अगर अपने को इसमें से बॉन्ड का नेचर ढूंढना है तो पहली बात तो बोल दोगे सर कार्बन तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इनके बीच का नेचर कैसा हो गया? कोवेलेंट हो गया। लेकिन रुको, अपने को ये पता करना है ये भी नॉन मेटल और ये भी नॉन मेटल है। तो अगर मैं बोल दूँ इसमें यहाँ चार्ज आता है तो आप बोलोगे चार्ज कैसे आएगा? दोनों तो नॉन मेटल है। तो आइए दिखाता हूँ। देखो, जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है ऑफ कार्बन एटम, वो क्या होगी? लेस देन होगी, कम होगी। किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। तो बोलोगे उससे क्या होगा? समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? अगर ये अपने को समझ में आ गया तो हम समझ जाएंगे अच्छा किस नेचर की बात हम कर रहे हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रकार का पावर है। तो यहाँ लिख सकते हैं पावर ऑफ अट्रैक्टिंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स ओन साइड। छोटी सी बात है कि वो पावर जिसके कारण कोई स्पीसीज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब ये क्या करेगा? अपने तरफ किसको अट्रैक्ट करेगा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को। अब आप समझे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होगा, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसी को बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट कर देंगे? हेलोजन की तरफ। क्यों करेंगे? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे क्या है? ज़्यादा है। तो जब ये इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, तो इसके कारण क्या होगा? यहाँ पर जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी तरफ से जाएंगे उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब प्लस और माइनस का आना, इसका मतलब ये जो नेचर है वो कैसा हो गया? पोलर कोवेलेंट। पोलर कोवेलेंट नेचर कैसा हो गया भाई? पोलर कोवेलेंट नेचर। तो मतलब CX के बीच का जो नेचर है वो कैसा है? पोलर कोवेलेंट नेचर है। मतलब ये क्या है? पोलराइज्ड है। ये क्या है? पोलराइज्ड। या हम बोल सकते हैं इनके पास क्या है? डाइपोल है। डाइपोल का मतलब एक प्लस और एक माइनस। अच्छा, ये बात तो समझ में आई। सर अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं तो किसका लेंथ ज़्यादा है? तो समझो, इतना नोट करो पहले। देखो, लेंथ की बात कर लें तो आपको पता है कि जब आप ग्रुप 17 में टॉप टू बॉटम चलते हैं, मतलब फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलते हो, तो उनकी साइज़ क्या होती है? इंक्रीज़ कर जाती है। साइज़ क्या होती है? इंक्रीज़। अगर मैं सबकी बारी बारी से चेक करूं, मतलब मैं बात करूं सर CF, CCl, CBr, CI में साइज़ की बात कर लूँ, मतलब बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? तो समझो
सी का साइज मान लेते हैं ये, और कोवेलेंट है तो इनके बीच में ओवरलैप होगा, और फ्लोरीन की साइज़ सबसे छोटी होती है, तो ये हमने मान लिया फ्लोरीन की साइज़, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे, इनके इंटरन्यूक्लियर के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो ये मान लिया भाई इसका आ गया, ये आ गया CF का। अब इसी तरीके से क्लोरीन में आओ तो फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज़ क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब मान लेते हैं इसका साइज़ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये तो कार्बन की साइज़ वैसी रहेगी, लेकिन अब क्लोरीन की साइज़ क्या हो गई, बढ़ गई। तो अगेन इनके बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को देखेंगे तो ये आएगा, ये हो गया अपना क्या, CCl के बीच का साइज़। उसके अगर CBr की देखें तो कार्बन की साइज़ तो सेम होगी, लेकिन अब Br की साइज़ क्लोरीन से भी बढ़ गई, कुछ इस तरीके से। ये मान लो इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आया, ये किसका हो गया भाई, ये हो गया CBr का। अब आयोडीन का तो ब्रोमीन से भी साइज़ ज़्यादा हो गया, तो कार्बन की साइज़ तो सेम होगी, लेकिन अब क्या हो गया, आयोडीन की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, इज द CI। तो आपको पता चल गया कि किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आ रहा है। तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, सबसे कम किसका होगा, CF का, फिर किसका होगा, CCl का, फिर किसका होगा, CBr का, फिर किसका होगा, CI का। ये इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। नोट करिए इसे। आगे बात करते हैं, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब बॉन्ड इंथैल्पी की। किसकी बात कर लेते हैं इसी में, बॉन्ड इंथैल्पी। देखो बॉन्ड इंथैल्पी क्या हो गया, बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब हो गया वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए होगी। तो किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो सिंपल सी बात है, समझो जिसकी साइज़ जितनी छोटी होगी वो न्यूक्लियस को उतना पास होगा, जिसकी साइज़ जितनी छोटी वो न्यूक्लियस से क्या होगा, उतना पास होगा, और जो न्यूक्लियस के पास होगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। या आप ऐसा समझो, अगर छोटे चीज़ को तोड़ने जाओगे तो आपको तोड़ने में थोड़ी परेशानी होगी, बड़े चीज़ को आप आसानी से तोड़ लोगे, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप पकड़ लिए होगे कि CL और CF में किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, समझ रहे हैं। तो किस में लगेगा ज़्यादा एनर्जी, CF को। समझो अभी हमने बॉन्ड लेंथ में क्या देखा था कि CF का जो साइज़ था सबसे छोटा था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो बॉन्ड इंथैल्पी होगा वो अगर मैं रख दूँ किसके अकॉर्डिंग, बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग, तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम। अगर मैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चलूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, अगर मैं CF, CCl, CBr, CI के ऑर्डर में पूछूं कि भाई किसका बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, तो आप बोलोगे सर इसका बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका, और सबसे कम किसका होगा, इसका। जिस तरीके से डिस्टेंस बढ़ेगी बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की, किस तरीके से हम हेलो एल्केन को बनाएंगे। चलिए इसको कॉपी करिए, चलिए हेड लगाइए सब लोग, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, किस तरीके से हम लोग हेलो एल्केन को बनाएंगे। बहुत ढेर सारी विधियाँ हैं और देखते हैं। सबसे पहले लगाते हैं भाई हेडिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। चलो हम हेलो एल्केन को किस तरीके से बनाएंगे ये अपने को सीखना है। बहुत ढेर सारे मेथड हैं, बारी बारी से सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन। सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा फ्रॉम एल्कीन। अपने को एल्कीन को कन्वर्ट करना है हेलो एल्कीन में। पहला हेडिंग क्या है हमारा, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन कार्बन हैव एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। कम से कम एक डबल बॉन्ड उनके बीच में होना चाहिए। एक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, तो एल्कीन किस तरीके से रिएक्शन करेगा, तो देखो सबसे पहले हम लोग इसमें रखते हैं विथ हाइड्रोजन हैलाइड। पहला हमारा क्या होगा, एल्कीन का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ।
और वहाँ से रिएक्शन करके हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे हेलो एल्केन। देखो यहाँ लिख रहे हैं व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड कॉमा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ और इसमें से किसी भी एक के साथ, और हाइड्रोजन आयोडाइड गिब्स, क्या देगा भाई, गिब्स हेलो एल्कीन, ये अपने को बना के देगा हेलो एल्कीन। अब आप समझो HX की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, HX की जगह हम लोग ले सकते हैं HCl, HX की जगह हम लोग ले सकते हैं HBr, या HX की जगह पे हम लोग ले सकते हैं HI, और ये रिएक्शन करके अपने को क्या देगा, हेलो एल्केन। क्लोरीन होगा तो क्लोरो एल्केन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो एल्केन, आयोडीन होगा तो आयोडो एल्केन। और रिएक्शन करके देखते हैं किस तरीके से। तो देखो अपने पास मान लो कोई एक एल्कीन है, और इस बार हमने पहले ले लिया सिमेट्रिकल एल्कीन। ये मेरे पास कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है जिसका नाम आप लोग जानते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथीन। अब इथीन का रिएक्शन हमने करवा दिया HBr से। किससे करा दिया, HBr से। और आपको पता है HBr में अगर ध्यान से देखो तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास निगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, अगर मैं इस पाई को किसी एक की तरफ शिफ्ट कर दूं, कहीं भी कर सकते हो आप, इधर करो इधर करो कोई मतलब नहीं है, तो अगर मैं किसी कहीं एक तरफ शिफ्ट कर दूं तो जिसकी तरफ से जाएगा वहाँ क्या आएगा, प्लस, और जिसकी तरफ जाएगा वहाँ क्या आएगा, माइनस। इससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि किसको कहाँ पर अपने को जोड़ना है। ठीक है, सिर्फ सिमेट्रिकल में ये रूल फॉलो होगा। ओके, तो अब बताओ प्लस के साथ किसको जोड़ेंगे आप, माइनस को, और माइनस के साथ किसको जोड़ेंगे, प्लस को। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सर ये माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा और ये प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा सर, सिंपल सा ये तो हो जाएगा आपका हेलो एल्केन। भाई इस प्लस के साथ आपने जोड़ दिया Br को, और इसके साथ जोड़ दिया आपने H को, बाकी जिस पोजीशन पे जो लगा था वो लगा रहेगा। तो देखो ये क्या हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो, और ये क्या हो जाएगा, दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेन। तो इसका नाम हो गया ब्रोमो इथेन। क्लियर है बात। तो देखो आपने क्या किया, एक एल्कीन को हेलो एल्केन में बदल दिया। आसान है। अच्छा, अब मान लो मेरे पास ये जो कार्बन है वो सिमेट्रिकल ना होकर अनसिमेट्रिकल हो जाए। अनसिमेट्रिकल मतलब कुछ इस तरीके से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास आ गया। और अब रिएक्शन हो रहा है HBr से। अब बताओ क्या होगा। चलो यहाँ तुमने मान लिया भाई सिमेट्रिकल था तो हम पाई को किधर भी रोटेट कर सकते हैं। अब समस्या है, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने को मार्कोनिकॉफ्स रूल याद करना पड़ेगा। अब ये मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या था भाई, मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या था, मार्कोनिकॉफ्स रूल ये बताता था कि जब कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और उसमें जुड़ क्या रहा हूँ पाई टूटने के बाद एक पॉजिटिव और एक निगेटिव स्पीसीज, तो इसमें ये बताया गया था कि नेगेटिव स्पीसीज एडेड वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लेस अमाउंट, ये बताता है कि वो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड बना है उन दोनों कार्बन में से जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहीं पर जाकर आप किसको जोड़ोगे, निगेटिव वाले पार्ट को। जबकि वाइल पॉजिटिव स्पीसीज एडेड वेयर, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में जहाँ हाइड्रोजन होगा वहाँ पे हम लोग किसको जोड़ेंगे, वहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे पॉजिटिव पार्ट को। किसको जोड़ेंगे भाई, पॉजिटिव पार्ट को। अगेन बता रहा हूँ ये रूल आपको कहाँ लगाना है, उन कार्बन एटम के बीच में जहाँ पर डबल बॉन्ड था। अच्छा, तो यहाँ पर सर डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के पास है।
अच्छा, इन दोनों कार्बन का डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो सर इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, साइड वाले कार्बन से कोई मतलब नहीं है। तो रूल ये बताता है अपने को कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। यहाँ तो हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो क्लियर हो गया कि सर इसका रिजल्ट बनेगा CH3, यहाँ आएगा सर CH और इसी में जोड़ेंगे हम लोग क्या, Br को, और ये हमारा हो जाएगा CH3। भाई 2 पहले से था, एक और आया तो क्या हो जाएगा CH3, मतलब ये जुड़ा होगा इसके साथ और ये जुड़ेगा इसके साथ। तो ये हमारा क्या बन जाएगा सर, ये हमारा बन जाएगा 2 ब्रोमो मेथ प्रोप, ये ना मेथ प्रोप, तो प्रोपेन ये हमारा बन गया एक हेलो एल्केन। तो ये हमारा हो गया कुछ तरीका, और भी इसमें कुछ तरीके हैं, पहले इसे नोट करिए, उसके बाद आगे बात करते हैं।